देवी को मना के वो पत्थर की माटी की मूर्ति कभी कुछ किसी को नहीं दिया, न कोई स्कूल कॉलेज खोला, न किसी को कोई पढ़ाया, न कोई डिग्री उसकी योग्यता थी, माता पिता का नाम नहीं मालूम, गांव घर कहाँ था वो भी नहीं मालूम, और फिर भी हमारे समाज के लोग अंधविश्वास में पागल हैं। वो असली शिक्षा की देवी जब भारत में बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तब ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले ये दोनों पति पत्नी मिलकर के भारत में बेटियों को पढ़ाने का अलख जगाया, बेटियों को पढ़ाने की शुरुआत की। और तब 1848 में जो नया साल आप लोग मनाते हैं 1 जनवरी को, ये उस दिन 1 जनवरी को 1848 को प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना करने वाले महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले स्थापित की और वहां से बेटियों को पढ़ाने का काम किया। उस समय हमारे ही समाज के लोग जो धार्मिक रूप से या सामंतवादी विचारधारा में जुड़े हुए लोग थे, वही माता सावित्रीबाई फूले का अपमान करते थे, ज्योतिबा फूले का अपमान करते थे। यहाँ तक कि हमारे ही माँ बहन माता सावित्रीबाई फूले को गंदी गंदी गालियां देती थी और उनके शरीर पर गोबर कीचड़ गलत गलत चीजें फेंक दिया करते थे। कुलक्षणी हो गई, कलजुग आ गई, काका लोग बोलते थे कि बेटी को पढ़ा नहीं पढ़ा। बताइए तो आप सोचिए कि उस समय जब बेटियों को यह माना जाता था कि बेटी पढ़ेगी लिखेगी तो अब शगुन हो जाएगा, घोर कलयुग हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, धरती इधर से उधर हो जाएगी, काका हो जाएगा, लोग समझते थे। तब उस समय माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले मिलकर के बेटियों को पढ़ाए, हक अधिकार दिलाए और बाल विवाह जब बचपन में शादी ब्याह कर दिया जाता था उसको तोड़ने का काम ज्योतिबा किए। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा किए। समाज से अंधविश्वास पाखंड को भगाने का और भी कई सारी कुरीतियों का उन्होंने वहां से हटाने का, समाज से तोड़ने का, खत्म करने का ज्योतिबा ने काम किया। आप जानते हैं ज्योतिबा की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ज्योतिबा को अपना गुरु मानते थे। ज्योतिबा से वो प्रेरणा लेकर के, ज्योतिबा को गुरु मानकर, ज्योतिबा से सीख लेकर के बाबा साहब भी कई सामाजिक कुरीतियों को त्याग कर और जो उनके साथ जो भेदभाव पक्षपात हुआ उससे संघर्ष करके और अंत समय में उन्होंने भी कहा था कि इस धार्मिक जंजाल मकर जाल में जरूर मेरा जन्म हुआ, इस पक्षपाती भेदभाव वाली व्यवस्था में जरूर मेरा प्रतिपालन हुआ, लेकिन मरते दम तक मैं इस धार्मिक जंजाल में, इस धर्म के नाम पर ठगने की जो व्यवस्था है, मैं इसमें नहीं मरूंगा। और वो बुद्ध को स्वीकार किए। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास पढ़ो, आप सब पढ़िए, हमें पढ़ने की जरूरत है। जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो लोग ऊपर छापर सीधे बोलते हैं, फलाना इसे बोल रही, वो इसे बोल रही, ये गलत है, वो सही है। जब आप सही चीजों को पढ़ेंगे तब आप जानेंगे ये भारत चीख चीख करके, ये भारत का इतिहास कहती है ये बुद्ध की धरती है, ये लक्ष्मी गणराज की धरती है, हम बुद्ध के वंशज हैं, इसलिए हम बुद्ध हैं, हम बौद्ध हैं, हमारा दूसरा कोई धर्म नहीं, कोई जातीय भेदभाव ऊंच नीच वाला कोई पंथ नहीं, किसी तरह का कोई जातीय प्रथा भेदभाव कुछ नहीं हम न मानते। हम उसे मानते हैं जो मानवता को मानता हो, जो इंसानियत को मानता हो, जो समानता का अधिकार देता हो, जो सबको मान सम्मान की दृष्टि से बराबर देखता हो, जो सबको समान अधिकार मिलता हो। और तब जब भारत आजाद हुआ था, संविधान रचने की बात आई, लिखने की बात आई, तब तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो वो खुद को कहते थे हम बुद्धिमान वर्ग के हैं, खुद को कहते थे हम पूजनीय वर्ग के लोग हैं और खुद को कहते थे हम वैदिक वंश के लोग हैं, तब उन्हें संविधान लिखने की शक्ति क्यों नहीं थी? तब वो कितने योग्य क्यों नहीं थे? तब वहां पर बाबा साहब की योग्यता काम आई। बाबा साहब को सब लोगों ने चुना और बाबा साहब वो वैसा विधान लिखे, वैसा विधान, विधान मतलब व्यवस्था, विधान मतलब एक विचारधारा, वैसी व्यवस्था, सामाजिक ढांचा, संरचना राष्ट्रीय स्तर का देश चलाने के लिए जिसे कहते हैं
विधान, समानता का विधान, जहां सबका मान सम्मान, सबकी बराबरी, सबका हक अधिकार समान हो, बराबर हो, सबका मान सम्मान बराबर हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई वर्ग जाति भेदभाव ना हो, जहां कोई वर्ण ना हो, वो समानता का विधान मतलब संविधान की रचना किए वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इसलिए हम लोग कहते हैं संविधान के रचयिता। क्या कहते हैं? संविधान के रचयिता। और आप देखते हैं जहां भी बाबा साहब की फोटो देखिएगा, मूर्ति देखिएगा, वहां देखिएगा एक हाथ में उनके पास संविधान होता है और दूसरा हाथ उंगली होती है उनकी ऐसे ऐसे। उंगली का क्या मतलब? ये उंगली इंगित करते हैं उठो, आगे बढ़ो, संसद की तरफ इशारा करते हैं। वो कहते हैं शिक्षित बनो, वो कहते हैं शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। वो कहते हैं शिक्षित बनो। सबसे पहला काम बाबा साहब शिक्षित बने, इसलिए पूरा भारत नहीं पूरा विश्व उनकी क्षमता को, उनकी ताकत को, उनकी विद्वता को, उनके गुण को, उनके ज्ञान को लोहा माना। और बाबा साहब के आगे कोई नहीं टिक पाता था। उनके तर्क को के सामने, उनके ज्ञान के सामने, उनके हक अधिकार, उनके संघर्ष के सामने, उनके आंदोलन के सामने कोई नहीं टिकता था। सबकी बात, सबको बात बाबा साहब की माननी पड़ती थी। और इसीलिए उन्होंने कहा आप सबको भी, हमारे समाज के लोगों को भी इसीलिए कहा शिक्षित बनो और संगठित रहो। दूसरा क्या कहा? संगठित रहो। जिस प्रकार बुद्ध का संदेश है बुद्धं शरणं गच्छामि, ये बुद्ध क्या है? आप कभी समझे, सोचे, विचार किए, पढ़िए। बुद्ध मतलब बुद्धि से है। बुद्ध का अर्थ बुद्धि से। बुद्ध को भगवान नहीं कहना चाहिए, भगवान नहीं कहना चाहिए। बुद्ध तथागत है, जो तथ्य से अवगत कराने वाले, जो सच्चाई से अवगत कराने वाले, जो मानवता से अवगत कराने वाले, जो इंसानियत से अवगत कराने वाले, जो प्रकृति से अवगत कराने वाले, मतलब सबको बराबर का समानता की दृष्टि से देखने वाले, सबको मान सम्मान की दृष्टि से देखने वाले, वो तथागत बुद्ध है। बुद्ध मतलब आत्म का ज्ञान होना, स्वयं का बोध होना, ज्ञानी होना, शिक्षित होना, तब वो बुद्ध हो। बुद्धि से बुद्ध हुए। जिनको बुद्धि होगी, जो पढ़ेंगे लिखेंगे शिक्षित बनेंगे, तब उनको बुद्धि होगी। और जो बुद्धि जिनमें भी होगी वो सब बुद्ध होंगे। तब वो सही और गलत का फर्क समझ पाएंगे, नकली और असली का भेद समझ पाएंगे। क्या नकली है, क्या सही है, कौन मानवता को तार तार करता है और कौन मानवता को सम्मान करता है, कौन इंसानियत का दुश्मन है और कौन इंसानियत का सम्मान करता है। तब आपको ज्ञान होगा। जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, ज्ञानी बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे, तब आप बुद्ध बनेंगे, तब आप तथागत बनेंगे। और वही कहे बुद्धं शरणं गच्छामि, मतलब बुद्ध की शरण मतलब ज्ञान की शरण में आओ। बाबा साहब भी कहे शिक्षित बनो, मतलब ज्ञानवान बनो, बुद्धिमान बनो। और तब वो कहे संगठित हो, जिस प्रकार तथागत बुद्ध कहे संघम शरणं गच्छामि, मतलब समूह में संगठित रहो। एक साथ जब रहोगे, मिलजुल कर रहोगे, तब तुम्हारी ताकत ज्यादा होगी और तब तुम्हें अपने हक अधिकार को आसानी से लेने में सुविधा होगी। जब तक भाई भाई में लड़ोगे तब तक दूसरा तुम पर हावी रहेगा, तब तक दूसरा तुम पर जोर जुल्म करता रहेगा। जब तुम आपस में सब संगठित हो जाओगे, प्रेम भाईचारा रखोगे, तब तुम्हारे दुश्मन की हार होगी, पराजय होगी, तब तुम्हारे दुश्मन पर विजय पा सकते हो, अपने हक अधिकार को जीत सकते हो। और तब बाबा साहब कहे संघर्ष करो। और तथागत बुद्ध कहे धम्मं शरणं गच्छामि, तब कहे उस मार्ग पर चलो जो मार्ग मानवता का हो, इंसानियत का हो। उस मार्ग पर चलो जहां तुम्हारा हक अधिकार छीना गया और उस मार्ग को लो, संघर्ष करो, आंदोलन करो, संगठित रहो, शिक्षित बढ़ो और उस हक अधिकार को लो जिस प्रकार बाबा साहब संघर्ष करके और अपना त्याग बलिदान पूरा जीवन न्यौछावर करके आपको हक अधिकार दिए। आप सब जानते हैं कि एक तरफ उनका बेटा मरा पड़ा था, एक तरफ उनके बेटे की लाश पड़ी हुई थी और दूसरे तरफ भारत के करोड़ों युवाओं के लिए, करोड़ों भविष्य के लिए वहां गोलमेज सम्मेलन का आगाज था, गोलमेज सम्मेलन होना था जहां उनको जाना जरूरी था। वे क्या चुने?
क्या चुने? उनके भाई, उनके परिवार के लोग कहे कि आपका बेटा यहाँ, बेटा का लाश पड़ा हुआ है और आप सम्मेलन की बात कर रही हैं। बाबा साहब कहे ये तो मर गया, ये जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं सम्मेलन में नहीं गया तो भारत का करोड़ों करोड़ जो बच्चों का आने वाले भावी पीढ़ी का भविष्य है वो वहां चौपट हो जाएगा, वो वहां उसको मार दिया जाएगा, उसके भविष्य को। और तब ये हमको एक पीढ़ी दर पीढ़ी हमको धिक्कारेगी, हमारे ही लोग, हमारी भावी पीढ़ी हमको धिक्कारेगी कि बाबा साहब वहां नहीं गए इसलिए आज वो अधिकार नहीं मिला। और तब उन्होंने मरे हुए पुत्र की लाश को छोड़ करके और वो चले गए लंदन रोज सम्मेलन में और वहां जाकर के पूरे मजबूती के साथ अपनी बात रखे और जो हक अधिकार आपको दिलवाए। इस तरह से जब आपको यहाँ के लोगों को, SC ST OBC वर्ग के लोगों को, और यहाँ तक मैं बता दूं जो चंद मुट्ठी भर पक्षपाती जातिवादी लोग, सामंतवादी विचारधारा के लोग जो वोट देने का अधिकार वोट नहीं देने देते थे, आज हमारे कई ऐसे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे आदरणीय पूजनीय गार्जियन बैठे हैं। आप उनसे पूछिए, जो बच्चे हैं युवा पीढ़ी के, आप पूछिए कि कुछ दिन पहले 10 20 साल 40 साल पहले क्या इनको वोट देने दिया जाता था? नहीं दिया जाता, बूथ पर जाने तक नहीं दिया जाता था। सामंतवादी विचारधारा के लोग कहते थे जो तू वोट गिरेगे, तू वोट गिरा के क्या करबे, जो तोर वोट गिर गए। क्या चाचा जी ऐसा होता था कि नहीं होता था? बूथ पर जाने नहीं दिया जाता था और वो अधिकार बाबा साहब की दी हुई है जो अपने ही माँ के लिए, अपनी बेटियों के लिए जो वोट देने का अधिकार, जो प्रथा थी, जो व्यवस्था थी, जो धर्म के नाम पर चंद लोग जो व्यवस्था बनाए थे, आप सोचिए कि वो भी कोई ना कोई अपनी ही माँ के गर्भ से जन्मा हुआ, उसकी भी कोई बहन होगी, उसकी भी कोई बेटी होगी और वो पढ़ने का अधिकार नहीं, वोट देने का अधिकार नहीं, चुनाव में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं। ये सारी व्यवस्था ये कुरीतियां थी, ये कोड़ था, ये कलंक था, ये कैंसर और कोरोना से भी घातक सामाजिक बीमारियां थी जो हमारे समाज को कमजोर बना करके रखे हुए था।